यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कान में दर्द होने पर सही इलाज के बारे में। ठीक है कि जब भी किसी को कान में दर्द होता है तो अपने को कैसे पता लगाना है कि आखिर ये दर्द कैसे हो रहा है। और जैसे अपने को पता लगता है कि ये दर्द किसी कारण वजह से हो रहा है, जैसे फुंसी हो रही है, उसमें मवाद वगैरह आ रही है, मतलब पानी निकल रहा है कान से, तब किस कारण के होते हुए अपने को कौन सी दवा देनी है, मतलब किस कारण में कौन सी दवा देनी है, बेस्ट कौन सी रहेगी, उसके बारे में अपन डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कि इसके जो सिम्टम्स में आपको पता है, दर्द होता है बार बार, अपने को सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी कान से पानी निकलने लगता है, ठीक है, कभी इचिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कोजेस की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या कारण होते हैं कान में दर्द होने के पीछे, तो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इंजरी हो सकती है, किसी वजह से चोट वगैरह लग गई हो, वैक्स बिल्डअप हो सकता है कि जो कान के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्स हो गया हो। ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है कि दांत में कई बार क्या होता है, दांत में दर्द होता है तो उससे कनेक्शन होता है कान का भी, तो उस वजह से भी दर्द हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे जनरेट हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो स्विमर्स होते हैं जो पानी में तैरते हैं तो उनकी कान में पानी भर जाता है जिससे वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है, तो उस कारण दर्द हो सकता है। या फिर कोई फुंसी टाइप वगैरह ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी कारणों के बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप इलाज के बारे में बात करेंगे कि जैसा कारण हो वैसे कैसा इलाज अपने को करना है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि एग्जामाइन विद गुड टॉर्च। ठीक है, आपके कान को क्या करना है, बहुत ही अच्छी आपको टॉर्च लेनी है ताकि उससे आप अच्छा आसानी से अंदर तक देख सको कान के। ठीक है, तो आपको उससे एग्जामाइन करना है, आपको देखना है कि उसमें वैक्स बिल्डअप तो नहीं हुई है, वाइट फ्लेक्स तो नहीं है, जो छोटे छोटे वाइट टुकड़े होते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, या फिर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिखेंगे। बॉइल मतलब कि कोई फुंसी वगैरह तो वहाँ पे नहीं है। ठीक है, और आपको उसके बाद में देखना है इंस्पेक्ट थ्रोट एंड टीथ। ठीक है, आपको उसके गले को देखना है कि कहीं उसमें जो टॉन्सिल्स हैं वो तो नहीं फूले हुए हैं। टीथ्स को आपको देखना है कि कहीं पे उस वजह से तो दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और आपको एक मैस्टोइड प्रोसेस का जो एग्जामिनेशन होता है वो करना है आपको। ये जो होती है ना, यहाँ पे जो मैस्टोइड प्रोसेस जो होती है उसको आपको 3 फिंगर से आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ का टेम्परेचर तो नहीं इंक्रीज़ है। ठीक है, आपको पालपेट करके देखना है, टेस्ट करके देखना है यहाँ की सॉफ्टनेस हो गई हो या फिर यहाँ पे हल्का फुल्का फ्लूइड आ गया हो, स्वेलिंग यहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है कि कहीं मैस्टोइड प्रोसेस की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में आती है बात ट्रीटमेंट की, कि अगर किसी को वैक्स है, ठीक है, वैक्स प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, उस वैक्स को सोल्यूबलाइज करना है आपको। ठीक है, तो उसमें आपको ड्रॉप डालेंगे कोलीवैक्स। ठीक है, ये जो सोलीवैक्स ड्रॉप नाम है इसका। ठीक है, तो सोलीवैक्स जो ईयर ड्रॉप डालेंगे, जैसे आप उसके अंदर डालेंगे 3-4 ड्रॉप, तो ये करेगी उसको बिल्कुल सोल्यूबलाइज कर देगी। सोल्यूबलाइज होने के बाद में 10-15 मिनट बाद में आपको क्या करना है, एक ईयर बड लेना है और बड से आप उसको ईयर को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, तो जो पूरी वैक्स है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, और पेशेंट को जो सुनना भी अच्छे से देगा और दर्द भी उसका बंद हो सकता है। और टेम्प्रेरी उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए आप उसको टैबलेट कॉम्बीफ्लेम दे सकते हैं, जिसको अपन मैक्सिमम दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। ठीक है, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद में पेशेंट को दिया जा सकता है। तो वैक्स अगर किसी के कान में प्रेजेंट हो तो उसको सोल्यूबलाइज करके बाहर निकाल दो, टेम्प्रेरी पेन को उसको मतलब कि रोक के रखो और अपने आप वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, अब अगर आपको वहाँ पे वाइट स्पॉट दिख रहे हैं, वाइट फ्लैक्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, या फिर ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है। तो आपको उसको ये क्लीन करना होगा ईयरबड्स के थ्रू। ठीक है, ईयरबड्स आपको लेना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद में आपको ड्रॉप उसमें के अंदर डालनी है ऑटोक्योर ड्रॉप आप डालेंगे, जिसके अंदर आता है जेंटामाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है, क्लोट्रिमाजोल जो कि एंटीफंगल है, लिग्नोकेन जो कि लोकल एस्थेटिक की तरह काम करेगा, उसको दर्द को खत्म कर देगा, बैक्लोमिथासोन ड्रोपेपेनेट स्टेरॉइड है जो कि वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन है ना उसको खत्म करने की प्रोसेस को फास्ट कर देगा। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको जेंटामाइसिन खत्म करेगी, फंगल इन्फेक्शन है तो उसको क्लोट्रिमाजोल। ठीक है, पेन को रोकने के लिए यहाँ पे लिग्नोकेन इसके अंदर है, स्टेरॉइड इसके अंदर है। तो ये सबसे बेस्ट ड्रॉप होगी। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पे अगर आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं या फिर कुछ भी हल्का फुल्का फ्लूइड अगर आपको वाइट वाइट जैसा दिख रहा है, तो वहाँ पे इस ड्रॉप का आप यूज़ करेंगे, जिसके अंदर अपन दिन में 3 बार कम से कम 3 से 4 ड्रॉप कान के अंदर डालेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वहाँ के जो फंगल इन्फेक्शन है वो पूरा खत्म हो सके। तो ऑटोक्योर ड्रॉप आप यूज़ करना है। आप ड्रॉप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका कंपोजिशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके बाद में वही कि जो पेन मैनेजमेंट के लिए आपको पेन किलर में जैसे कॉम्बीफ्लैम दे सकते हो आप, ज़ीरोडोल एसपी अगर आप दे सकते हो, अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है तो आप उसमें ज़ीरोडोल एसपी भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर सीवियर पेन होता है ना तो उस केस में ट्रामाडोल की टैबलेट वगैरह यूज़ की जाती है, वरना पेन किलर जो है ये कॉम्बीफ्लैम से आसानी से दर्द कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है, नेवर पुट ज़ेंटियन वायलेट एंड जो मर्क्यूरोक्रोम जो होता है, ठीक है, जो ज़ेंटियन वायलेट सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, और जो मर्क्यूरोक्रोम जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको आपको कभी भी कान के अंदर नहीं डालना है। आप सोचें कि इसको डाल के मैं कान की सफाई कर दूं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, तो वो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकता है और भी वर्सन कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि अगर कोई फ्रुंकल या बुलाई है तो मतलब बॉइल है, तो यहाँ पे जैसे कोई फुंसी टाइप का जो कान में का अगर कान के अंदर अगर आप देखोगे टॉर्च से, तो आपको अगर कोई फुंसी वगैरह वहाँ पे दिखती है रेडनेस सी, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये फ्रुंकल या जो बॉइल जो हो रही है फुंसी, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो उसको फुंसी को ख़त्म करने के लिए वहाँ से उसको बिल्कुल जैसे वो बैठ जाए, एकदम बिल्कुल सूख जाए, तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके लिए जो मेगाक्लोक्स की जो कैप्सूल है, ठीक है, मेगाक्लोक्स की जो कैप्सूल आती है जिसके अंदर आता है एम्पिसिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन, ठीक है, ये उसको बिल्कुल सुखा देगा, ठीक है। जो बॉइल वहाँ पे जो फुंसी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वहाँ से। तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में ये दोगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। साथ में उसके क्या देना आपको, पेन को रोकने के लिए कॉम्बीफ्लेम टैबलेट जो सबसे बेस्ट है, जो होती है कान के दर्द में, वो आपको देनी है, जिसको मैंने पहले बता चुका हूँ, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार तक अपन उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको उसके लिए आपको जो ऑटोजेसिक ड्रॉप देनी है। ऑटोजेसिक ड्रॉप क्या काम करती है, एक लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है, लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करेगी। जो बॉइल वहाँ पे है अगर थोड़ी बहुत रप्चर भी होगी ना, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, उसको बिल्कुल मतलब कि एनेस्थाइज कर देगा, मतलब बिल्कुल सुन्न कर देगा, आपको दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। 2-3 दिन तक आप उसको यूज़ करेंगे। उधर मेगाक्लोक्स क्या कर देगा, उसको 2-3 दिन के अंदर सुखा देगा। कॉम्बीफ्लेम से आप दर्द को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर ट्रीटमेंट दोगे, अगर किसी को बोलाई या फ्रिंकल है, फुंसी वगैरह है, तो वो इन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि इफ़ फीवर, अगर उसको या तो फीवर आ रहा है साथ में, या फिर जो मैस्टोइड टेंडरनेस जो मैंने बताया है कि आपको कान के पीछे 3 फिंगर से आपको टेस्ट करना होता है कि वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं है, इन्फ्लामेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो उस केस में आपको क्या करना है, इंजेक्शन यूज़ करना पड़ेगा आपको। इंजेक्शन मोनोसैप जो कि हैवी एंटीबायोटिक है, मोनोसैप 1 ग्राम आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें एक बार सुबह और एक बार शाम को आपको इंजेक्शन देना होता है, ताकि जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, ठीक है, जो पाल्पिटेशन जो टेंडरनेस आपको दिख रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो सके। और पेन मैनेजमेंट के लिए आपको कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का दिन में 3 बार तक यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप बेटनीसोल देंगे तो वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन वगैरह है, पेन को भी रोकता है, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, ठीक है। और वहाँ पर अगर आपको टेंडरनेस दिख रही है तो उसको भी ये ख़त्म करता है। तो बेटनीसोल को जो लो डोज स्टेरॉइड है उसको भी अपन 2-3 दिन के लिए एक टैबलेट शाम सुबह यूज़ कर सकते हैं। इतना ट्रीटमेंट आप दीजिए तो उसका फीवर या फिर जो मास्टोइड टेंडरनेस की वजह से जो उसको कान में दर्द हो रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर पेन इज़ ड्यू टू ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया जो मिडिल ईयर का जो इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। तो उस केस में अपने को क्या करना है, जो ओटाइटिस मीडिया होता है इसके अंदर कई बार क्या होता है कि कान के अंदर फ्लूइड वगैरह या जो फ्लूइड ड्रेनेज, कान जो बहता है, कान से जो वाइट सा जो मटेरियल निकलता है, तो वो उसकी भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन मोनोसैप, अगेन जो हायर एंटीबायोटिक है उसको सुखाने के लिए, ठीक है, तो ये यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो मोनोसैप को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बार सुबह और एक बार शाम को इंजेक्शन आपको AST करके उसको खाना खाने के बाद में, इंजेक्शन कोई भी लगाओ तो कोशिश करो कि ज़्यादातर जो खाना खाने के बाद में इंजेक्शन आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना होता है। तो सुबह शाम एक इंजेक्शन लगाएंगे। पेन मैनेजमेंट के लिए आपको आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल प्लस SP मतलब सेरोपेप्टाइडेज का कॉम्बिनेशन देना है। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों देना है, क्योंकि ओटाइटिस मीडिया में क्या स्वेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, सूजन आ जाती है। सूजन को खत्म करने के लिए सेरोपेप्टाइडेज काफ़ी हेल्प करता है। और जो पेन के मैनेजमेंट के लिए आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आप देंगे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन का जो टैबलेट आती है वो पेशेंट को आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। इतना आप करेंगे तो ओटाइटिस मीडिया का जो इन्फेक्शन है ना वो खत्म हो जाएगा। साथ में आपको क्या करना है, ओट्रिविन नेज़ल ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे नेज़ल ड्रॉप आपको यूज़ करना है, जिसके अंदर ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड आता है। अब यहाँ पे नाक में ड्रॉप क्यों डालना है, क्योंकि ये जो ट्यूब आपको, ये जो कनेक्शन दिख रहा है नाक से, ये स्टेशन ट्यूब होती है। अगर स्टेशन ट्यूब में अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर जो स्वेलिंग है, ठीक है, यहाँ पे हल्का फुल्का अगर फ्लूइड जनरेट होता है, यहाँ पे सूजन आ रखी है, तो उससे क्या होती है, स्टिचिंग ट्यूब थोड़ा बंद हो जाती है, ठीक है। इसको ओपन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको क्लीन करके ओपन रहने के लिए इसके अंदर अपने को ये नेज़ल ड्रॉप यूज़ करनी पड़ती है। नाक के अंदर ये ड्रॉप 2 से 3 बूंदे आप डालेंगे तो स्टिचिंग ट्यूब बिल्कुल ओपन रहती है, ताकि पेशेंट को अच्छे से सुनाई दे, हियरिंग में डिफ़िकल्टी ना हो और उसको दर्द भी इतना ना हो, और जो धीरे धीरे जो है मोनोसैप और आइबुप्रोफेन से उसका जो
मीडिया ओटाइटिस मीडिया का जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल 3-4 दिन में क्लियर हो जाए। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि कब आपको कौन सी ड्रॉप देनी है। तो जैसा आपको कारण देखने को मिलता है ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, मैस्टोइड टेंडरनेस में, या फिर कोई अगर आपको फुंसी देखने को मिलती है तो आपको ये ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी उसको फंगल इन्फेक्शन दिखता है तो आपको ये चीज़ें ध्यान भी रखनी है। उसके साथ में इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिलता है, वैक्स अगर देखने को मिलता है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कान के दर्द के लिए आपको कान को पहले अच्छे से एग्जामाइन करना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि आखिर जो कान में दर्द है वो किस कारण से है, और उसी तरीके से आपको इसका इलाज देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी जो भी कॉजेज़ थे उनके सभी के ट्रीटमेंट को मैंने आपको कब कौन सी ड्रॉप, कौन सी टैबलेट या इंजेक्शन यूज़ करना है उसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई अदर पॉइंट पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए चैनल के में, वहाँ पे जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, तो क्योंकि मैं हर 1-2 दिन में आपके लिए एक अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मिलती रहेगी। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।